Good morning, students. Then we start our next lecture about goodwill valuation. What is the topic? The name of topic is goodwill valuation. इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इसके मेथड्स कर रहे थे बेटा. क्या कर रहे थे? मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, जिसमें 2 मेथड्स हम कर चुके थे. द फर्स्ट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसमें बेटा 2 मेथड्स और बताए गए थे आपको, जिसका फर्स्ट था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और एक हमारा बच गया था कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है, तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं कैसे होता है. हमारा पहला काम तो बेटा स्टेप नंबर 1 वही रहेगा कि हमें क्या काउंट करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ठीक है, और ये काउंट कैसे होता है ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे काउंट करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? दैट्स मीनिंग इज फ्यूचर बिजनेस प्रॉफिट. ओके, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि जितना भी आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया है उस सारे का सम करना है. ठीक है, फिर क्या करोगे, उस सारे का एवरेज निकाल लोगे. कैसे निकलेगा एवरेज? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ऐसे ही निकलेगा. यहां तक का तो सेम है जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा था, वही बिल्कुल सेम. सबसे पहले क्या काउंट करना है आपको? सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फिर टोटल प्रॉफिट और फिर एवरेज प्रॉफिट. इसमें जो फोर्थ पार्ट है आपका, उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट. दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय normal rate then divide by 100. What is the formula of normal profit? That is equal to capital employed multiply by normal rate then divided by 100. क्या आ जाएगा बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट. अब हमारे पास यहाँ पे डाउट क्या है? ये तो समझ में आ गया कि नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे है. बाकी एक चीज समझ में नहीं आएगी, वो क्या कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है. कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उसमें से जो भी आपकी लायबिलिटीज वो माइनस कर दें. यानी कि कैपिटल रिजर्व्स और किसको छोड़ के, यानी कि एक सिंपल सी बात करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स. ओके, अब ये फिक्टिशियस असेट्स कौन सी असेट्स होती हैं? वो वाली असेट्स होती हैं बेटा जो एक्सपेंसेस इसमें लिए जाते हैं, यानी कि ऐसी असेट्स जो इसके अमाउंट नॉन रिकवरेबल होती है. ठीक है ना, एक्सपेंसेस होते हैं जो किए एक बार जाते हैं, बाकी उनका बेनिफिट हमें कहाँ तक मिलता है? लंबे टाइम तक मिलता है. दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स. इसको असेट साइड में शो किया जाता है. इसको हम माइनस कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, और उसको नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके अगर 100 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट. देन योर पॉइंट नंबर 5, देन यू हैव टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट. दैट इज इक्वल टू जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें से आप माइनस कर दोगे बेटा किसको? नॉर्मल प्रॉफिट को. तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा बेटा सुपर प्रॉफिट. क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट. फिर आपको क्या करना है? गुडविल निकालनी है. दैट इज योर लास्ट एंड फाइनल स्टेप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल.
दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, इसके एक दो क्वेश्चंस हम करके देख लेते हैं ताकि और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड सेकंड इज टोटल, थर्ड एवरेज प्रॉफिट। फिर क्या कैलकुलेट करना है आपको? नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? असेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ओके, उसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा? सुपर प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके। फिर क्या करना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम इसका एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि और अच्छे ढंग से हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, आपको दिया क्या है क्वेश्चन में कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है फर्स्ट ईयर का 80,000 है, फर्स्ट ईयर में 80, सेकेंड ईयर में 1 लाख, थर्ड ईयर में आपका जो प्रॉफिट है वो है बेटा 120, और फोर्थ में है 180। ठीक है, फिर इसने बोला है कि आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है? वो है बेटा 5 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न है 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख और रेट ऑफ रिटर्न है 15%। ओके, दैट इज योर क्वेश्चन। फिर आपको क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, 3 इयर्स परचेज है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3। सिंपल है, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं, तो पहले हम इसका सम कर लेते हैं। क्या आने वाला है? 480। क्या आएगा बेटा? 480। तो दैट इज योर 480 इज टोटल प्रॉफिट। फिर आप क्या करोगे? एवरेज निकालोगे। 480 डिवाइड बाई 4, 120। फिर क्या निकालोगे बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट देन डिवाइड बाई 100, 75,000। फिर क्या करना है? सुपर प्रॉफिट 1,20,000 माइनस 75, देन व्हाट यू हैव? यू हैव 45। उसके बाद में क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, 1,35,000। दैट इज योर सॉल्यूशन। ओके, और देखते हैं आपकी जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा इन योर बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आपको गिवन क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, नॉर्मल रेट है आपकी, नॉर्मल रेट है बेटा 10%, एवरेज प्रॉफिट है इसका 41,000, आफ्टर एन abnormal लॉस ऑफ 2,000। इसमें abnormal लॉस माइनस का रखा है, तो उसको क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे, है ना? यही बताया था ना, तभी तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आता है। हाँ, फिर क्या गिवन है? 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। जो आपकी गुडविल है वो 5 टाइम्स है इसकी सुपर प्रॉफिट की। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका 43। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100, दैट इज इक्वल टू 30,000। फिर क्या कैलकुलेट करना है बेटा जी? सुपर प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 43,000 माइनस 30,000, दैट इज इक्वल टू 13,000। फिर क्या निकालना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या बोला है? सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स 65,000, दैट इज योर सॉल्यूशन। देन योर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और अच्छे ढंग से हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। एवरेज नेट प्रॉफिट आपको गिवन है बेटा 1 लाख पर ईयर इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म आर ₹1 लाख, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है। व्हाट इज द अमाउंट इज 1 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, दैट इज 5 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि नॉर्मल रेट आपकी गिवन है 15%, नॉर्मल रेट है बेटा जी 15%, ठीक है। फिर क्या बोला है, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू ₹10,000 पर एनम, ठीक है। हर साल हमें क्या करना था, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ओके। तो क्या किया जाए, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है, जिसमें आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा जी, ठीक है। रेम्यूनरेशन जितनी आपको पे करनी है उतनी आप इसमें से माइनस कर दोगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका आ जाएगा, क्योंकि दैट इज द एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर, और फ्यूचर में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उसको हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट देन डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100 देन 75,000। अब क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें, कितना आएगा 90,000 माइनस में 75,000 देन जो है 15,000 इज योर सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 देन योर आंसर इज 30%, ओके। देन दिस क्वेश्चन इज ओवर। तो बेटा इसके क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं इस मेथड्स के, ठीक है। उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो शुरू करेंगे, ओके ओके।